नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक मनोकामना सिद्धि साबर मंत्र की चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूं। यह मंत्र अत्यंत प्रभावी माना गया है और साथ ही निश्चितता दी गई है कि इस मंत्र के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र कामना की पूर्ति होती है। साबर मंत्र है, विधि विधान भी बहुत अधिक नहीं है और ना किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता है। मात्र एक दीपक के साथ में कुछ भोग सामग्री आपको अर्पित करनी है, अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। यह प्रयोग आप चाहे तो घर में कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम रहेगा यदि आप ये किसी मंदिर में करें। अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूं, जब सारे उपाय आपके काम ना आए तब भैरव जी के निमित्त चले जाइए। तो आज का ये प्रयोग भी भैरव जी के निमित्त जाता है। भैरव जी का यह साबर मंत्र निश्चित तौर पर कामना की पूर्ति कराता है। अनेक प्रयास करने के बाद भी जब कार्य नहीं बन रहा हो, कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही हो, तब इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करके देखना चाहिए। कामना जायज हो, सही हो, किसी के अहित के लिए ना हो, केवल आपके घर परिवार के लिए, हित के लिए हो, आपकी कामना की पूर्ति के लिए हो, जो कि शुभ अवस्था में हो। किसी के अहित के लिए बिल्कुल ये प्रयोग ना करें और ना ही वो सफल होगा। अब इस प्रयोग के लिए करना क्या है? अत्यंत सरल विधान है, क्लिष्ट विधान बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आप लोगों की एक इच्छा होती है कि कोई भी प्रयोग हो वह अत्यंत सरल हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्लिष्ट प्रयोगों के विषय में अनेकों बार बता चुका हूं कि साधकों को सरलता की बजाय क्लिष्टता की तरफ, कठोरता की तरफ चलना चाहिए। परंतु प्रत्येक गृहस्थ के लिए सरलतम माध्यम ही उचित होता है। अपने गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से चलाते हुए इन सरल उपायों को करता रहे, जिससे कि जीवन सरलतम हो, सुखमय हो और आनंद में बन सके। तो आज का प्रयोग भी अत्यंत सरल है और निश्चित ही कामना की पूर्ति करता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इसके विधि विधान को, किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग के लिए जैसे बताया, घर में कर सकते हैं, श्रेष्ठतम होगा मंदिर में करें। भैरव जी का कोई मंदिर आपके आसपास हो, वहां चले जाइए और वहीं इस प्रयोग को आप संपन्न कीजिए। यह श्रेष्ठतम है और शीघ्रता से कार्य करेगा। घर में करें तो उसके लिए थोड़ा सा विधान यह है कि जैसे ही प्रयोग संपन्न होगा तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसे भैरव के मंदिर में आपको रख के आना होगा प्रयोग के उपरांत। इसलिए अंततः जाना मंदिर ही है, तो अच्छा है कि भैरव मंदिर में ही ये प्रयोग आप संपन्न कर लें। इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। इस प्रयोग के लिए प्रथम दिन आपको सामग्री लेकर के जानी है कुछ। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में मात्र एक दीपक और कुछ भोग सामग्री जो आपसे बन सके, जो आप अर्पित कर सके। पहले दिन जो सामग्री है वही विशेष है। इसके बाद जब आपकी कामना पूर्ति होगी तब आप अपनी मनोकामना मन में रखिए कि आपकी कामना जब पूरी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, ये आपको मन में रखना है। प्रथम दिन क्या लेकर के जाना है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम दिन जो सामग्री लेकर के जानी है उसमें एक सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक है। सिंदूर जो हनुमान जी पर चढ़ता है, भैरव जी पर चढ़ता है, वही वाला सिंदूर लेकर के जाना है। और इसके साथ एक जनेऊ, एक मीठा पान, एक नींबू, एक जायफल, 7 पतासे, 7 गुलगुले। और गुलगुले ना लेकर के जा रहे हो तो उसके स्थान पर आपको 2 बूंदी के लड्डू लेकर के जाने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध। अब कच्चा दूध आपकी इच्छा पर निर्भर है, 1 किलो ले जाइए, 1 गिलास ले जाइए, आधा गिलास ले जाइए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। 4 मुखी दीपक जो आप बनाएंगे, संभव हो सके तो जौ के आटे का बनाइए, अन्यथा साधारण गेहूं के आटे का बना लीजिए, अथवा मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर लीजिए। श्रेष्ठतम होगा जौ के आटे का या गेहूं के आटे का दीपक बना कर ले जाइए। यह पूर्ण सामग्री है। जिस दिन प्रयोग आरंभ करेंगे उस दिन यह सामग्री आपको लेकर के जानी है। अब किस दिन से प्रयोग आरंभ करें? जब भैरव जी के पूजन की बात आती है, उनके निमित्त किसी प्रयोग की बात आती है, तो शनिवार रविवार का दिन श्रेष्ठतम माना जाता है। शनिवार के दिन अनुराधा नक्षत्र हो, चतुर्दशी तिथि या नवमी तिथि हो तो उत्तम योग बनता है, या रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और द्वादशी तिथि हो तो यह भी एक उत्तम योग बन जाएगा। अथवा कृष्ण पक्ष का कोई भी शनिवार हो या रविवार हो, उस दिन से इस प्रयोग को आपको आरंभ करना है। प्रयोग का समय संध्या काल या रात्रि काल आप अपनी सुविधा अनुसार निश्चित कर लीजिए, या तो संध्या काल में जब सूर्यास्त हो चुका हो उसके बाद, या फिर रात्रि काल 8-9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, जब भी आपसे संभव हो सके उस समय आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। करना क्या है?
जिस दिन आप ये प्रयोग करें वो पूर्ण सामग्री लेकर के आप मंदिर में चले जाइए। घर में ही करते हो तो घर में ही इस सामग्री को भी लेकर के आपको बाद में मंदिर में जाना है, जो भी सामग्री आपने रखी हुई है। अब सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिए भैरव जी के समक्ष और ये पूर्ण सामग्री उनके समक्ष रख दीजिए। सिगरेट भी प्रज्वलित कर दीजिए, पहले दिन ही करनी है, उसके बाद आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद भैरव जी का स्थान जहाँ बना हुआ है, भैरव जी की मूर्ति लगी हुई है या भैरव जी का स्थान बना हुआ है, उसके बाईं ओर बैठना है आपको। और बाईं ओर बैठ करके आसन लेके जाइए अपने घर से, लाल रंग का आसन हो, सामग्री में आपको दिखा दिया है, लाल रंग का आसन हो, रुद्राक्ष की, लाल हकीक की या स्फटिक की कोई भी माला चल सकती है। वहीं बैठ करके आज के इस मंत्र का आपको जप करना है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और अपनी उस कामना का वर्णन आपको करना है कि मेरी ये कामना अटकी हुई है, तो हे भैरवनाथ, हे भैरव बाबा, मेरी ये कामना पूर्ण कर दो। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प का जल अपने समक्ष भैरव जी के बाईं ओर ही छोड़ दीजिए और उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, सीधे मंत्र जप कीजिए। सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की। और साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी करना है। यदि आपके गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साबर सिद्धि मंत्र और गुरु मंत्र दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में आज के इस मंत्र की मात्र एक माला का आपको जप करना है। जब आपका जप पूर्ण हो जाए, सामान्य से भैरव जी की कपूर इत्यादि जो आप लेकर के गए हैं उससे आरती कर दीजिए। और आरती के बाद में जो भोग सामग्री है वो आपने रखी हुई है, थोड़ा सा दूध का छींटा, दूध आप लेके गए, थोड़ा सा दूध का छींटा चारों तरफ सामग्री के लगा दीजिए। और उसके बाद में ये सामग्री, लड्डू है, बताशे है, ये सारी कुत्ते को दे दीजिए और दूध भी कुत्ते को ये पिला दीजिए। इसके बाद बिना किसी से बोले, बिना किसी से बात करे आपको अपने घर आ जाना है। प्रयोग से पूर्व आप बात कर सकते हैं, प्रयोग के बाद में बिना बात करे ही आपको घर आना है, भैरव जी का ध्यान करते हुए, भैरव जी का स्मरण करते हुए और अपनी कामना का मनन चिंतन करते हुए। इतना सा ये प्रयोग है, अत्यंत सरल प्रयोग है, एक ही माला का जप है, विशेष पूजन विधान की आवश्यकता नहीं। इतने प्रयोग से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अनेकों बार बताता हूं कि कोई भी प्रयोग कम से कम 3 महीने अवश्य चलता है। आपकी कामना पर निर्भर है कि कामना किस प्रकार की है। कामना शीघ्रता से पूर्ण होती है, चाहे तो 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। जैसे कि बताया, आपकी कामना पर निर्भर है आपकी कामना किस प्रकार की है और कितने समय से अटकी हुई है, परंतु इतना निश्चित है कि कामना अवश्य पूरी होती है। चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष खास साबर मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। आद भैरव जुगाद भैरव, भैरव है सब ठाई, भैरव ब्रह्मा भैरव विष्णु, भैरव ही भोला साईं, भैरव देवी भैरव सब देवता, भैरव सिद्ध भैरव नाथ, भैरव गुरु भैरव पीर, भैरव ज्ञान भैरव ध्यान, भैरव योग भैरव वैराग, भैरव बिन होए न रक्षा, भैरव बिन बजे न नाद, काल भैरव विकराल भैरव, घोर भैरव अघोर भैरव, भैरव की कोई न जाने सार, भैरव की महिमा अपरंपार, श्वेत वस्त्र श्वेत जटाधारी, हाथ में मुगदर स्वान की सवारी, सार की जंजीर लोहे का कड़ा, जहां सिमरू भैरव बाबा हाजिर खड़ा। चले मंत्र फुरोवाचा, देखा आद भैरव तेरे इल्म चोट का तमाशा। मंत्र को हमेशा की तरह पहले याद कीजिएगा। याद जब मंत्र हो जाए उसके बाद ही इस मंत्र का आपको जप करना है। निश्चित ही भैरव जी की कृपा से आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।